हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि वीडियो की क्लिप्स क्लियर नहीं हैं क्योंकि अभी तक इसकी HD प्रिंट फुटेज नहीं आई है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, किसी ने खूब कहा है कि कहानी हो या डाउनलोडिंग अधूरी रह जाए तो बहुत तकलीफ देती है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है इस मूवी के मेन विलन से, जो कि गौतम शहर के मेयर को मारने आया है। वो मेयर को एक हथियार से मारता है और फिर उसके हेड को पूरी तरह टेप से पैक कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ गुंडे एक आदमी को मार रहे होते हैं। वो उस आदमी को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है और उन सबको मारने लगता है। ये सब देखकर वो आदमी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। फिर इधर मेयर के घर पर पुलिस आती है और यह बैटमैन का करीबी पुलिस फ्रेंड गॉर्डन है। वैसे तो आपको पता ही होगा। खैर आगे, गॉर्डन ने ही बैटमैन को मेयर के घर पर बुलाया है क्राइम सीन देखने के लिए, क्योंकि बैटमैन के लिए उस मैन विलन ने एक पहेली छोड़ी है। और हाँ, मैं आपको मैन विलन का नाम तो बताना ही भूल गया, उसका नाम है रिडलर। वैसे तो यह पहले इंग्लिश में थी, मगर फ्रेंड्स अपने को इंग्लिश नहीं जमती, इसीलिए हिंदी में ही बताता हूँ। फ्रेंड्स सीरियसली मत लेना, ये सिर्फ एक मजाक था। तो पहली कुछ इस तरह थी, झूठे के मरने पे क्या होता है। बैटमैन इसे सॉल्व कर लेता है और इसका आंसर है झूठे के मरने पर झूठ दफन होता है। फिर वो उसके बाद अपने घर चला जाता है और यहीं हमें पता चलता है कि बैटमैन जो भी देखता है वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। और एल्फ्रेड और ब्रूस फिर से उस पजल को डिकोड करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इसका मतलब ये है। अगले दिन बैटमैन अपने पुलिस दोस्त के साथ मेयर के घर के गैराज पर पहुंचता है और उसे वहां ड्राइव मिल जाती है और उस ड्राइव में कुछ फोटोज थे। उन फोटोज में मेयर के साथ एक लड़की थी। उसी का पता लगाने के लिए बैटमैन उस आइसबर्ग लॉन्ज में जाता है और वहां एक आदमी से उस लड़की के बारे में पूछता है, मगर वो कहता है कि उसे नहीं पता कि ये कौन है और इस आदमी का नाम है पेंगुइन। तभी यहाँ पर इस मूवी की हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम है सेलिना। और फिर बैटमैन को उस पर शक हो जाता है, इसलिए बैटमैन उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वो फोटोज वाली लड़की उसकी दोस्त है और उसी के घर में है और इस लड़की का नाम एनिका था। फिर उसके बाद बैटमैन सेलिना से पूछता है कि तुम एनिका को कैसे जानती हो, और सेलिना उसे बताती है कि वो उसकी दोस्त है, वो उसी बार में काम करती है। और फिर कुछ देर बाद जब वो दोनों वापस घर पर आते हैं तब यहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी टीवी में न्यूज़ आती है कि रिडलर ने इस बार फिर एक पुलिस वाले को मार दिया है। और फिर बैटमैन अपने पुलिस दोस्त के साथ वहाँ जाता है जहाँ रिडलर ने उस पुलिस वाले को मारा है। और वहाँ पर दो पहेलियाँ थी, पहला इस ग्लास बॉक्स में और दूसरी ये कि पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। ये कहाँ से आ गया। खैर हम कहाँ थे, हाँ याद आया। तो पहेली ये है कि चूहे की तरह दुबक के बैठा है चुगलखोर, जब डालोगे उस पर रोशनी पकड़ में आएगी मेरी डोर। फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। बाद में बैटमैन अपना हाईटेक लेंस उस लड़की को देता है ताकि वो उस पब में आए हुए लोगों को देख सके। पब में सेलिना एक आदमी से मिलती है और वो उसे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। और फिर जब वो इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी अपने कार में बैठता है तभी उसे पता चलता है कि रिडलर उसका वेट कर रहा था, पर उसे गप्पे सप्पे करने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के लिए। उसके बाद शहर में मेयर को श्रद्धांजलि दी जा रही थी और तभी अचानक वहां पर एक कार हॉल के अंदर आ जाती है और फिर वही इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी उस कार से बाहर आता है और उसके बॉडी में बॉम्ब के साथ बैटमैन के लिए एक क्लू लगा हुआ है और सभी लोग घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर बैटमैन उसके पास जाता है और उस क्लू को देखता है, फिर फोन उठाता है और बैटमैन रिडलर के साथ बात करने लगता है। उसके बाद जैसे ही बम फटता है बैटमैन बेहोश हो जाता है और वो आदमी मर जाता है। कुछ देर बाद जब बैटमैन की आंखें खुलती है तब वो पुलिस स्टेशन में होता है और पुलिस वाले उसे जेल भेजना चाहते हैं, मगर उसका दोस्त बहुत ही चालाकी से उसे वहां से भगा देता है। और फिर वो लोग एक खाली बिल्डिंग में मिलते हैं
बैटमैन उसे ग्लास बॉक्स की पहेली का मतलब बताता है कि उसका मतलब है पंख वाला चूहा। फिर वो दोनों पेंगुइन से मिलने जाते हैं क्योंकि पेंगुइन के पंख होते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि सेलिना भी वहाँ पर पैसे चुराने के लिए आई है और तभी सेलिना देखती है कि उसकी फ्रेंड एनिका की लाश भी वहीं रखी थी। फिर पेंगुइन उन्हें देख लेता है और उन लोगों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और पेंगुइन वहाँ से भागने लगता है, पर बैटमैन अपनी धमाकेदार कार से उसका पीछा करने लगता है और उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ही हो चुगलखोर, पर वो बताता है कि मैं वो नहीं हूँ। और उस कोड को फिर से डिकोड करने पर पता चलता है कि ये एक वेबसाइट का URL लिंक है। उसके बाद उन्हें उस वेबसाइट पर एक और पहेली मिलती है और हाँ, इस बार मैं आपको डायरेक्ट पहेली बताऊंगा, कोई मजाक नहीं। तो पहेली ये है, बीज से बोया कोई तोड़ ना पाया, गंदी बस्ती में हवेली शानदार, ढूंढो कहाँ है मेरा परिवार, बताओ मैं क्या हूँ। और इसका मतलब है फिर वो दोनों एक अनाथ आश्रम में जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि रिडलर का अगला टारगेट है ब्रूस वेन, यानी कि खुद बैटमैन। और इधर रिडलर ब्रूस वेन के घर पर आग लगा चुका है, मेरा मतलब है कि उसके घर में बॉम्ब ब्लास्ट कर चुका है और इसमें एल्फ्रेड को काफ़ी चोट पहुंची है। फिर कुछ देर बाद जब बैटमैन अपने घर पर आता है, उसे वहां पर भी एक पहेली मिलती है। अगले दिन सेलिना यानी कि कैट वुमेन बैटमैन से उसके हाईटेक आइज लेंस से कांटेक्ट करती है और वो लोग एक खाली बिल्डिंग में मिलते हैं। बैटमैन उससे काफ़ी गुस्सा था, इसलिए उसे फैल्कॉन के बारे में पूछता है और वो बताती है कि फैल्कॉन उसका फादर है। चलिए अब थोड़ा फैल्कॉन के बारे में जान लेते हैं। तो फैल्कॉन उसी आइसबर्ग लॉन्च का मालिक है और वेन परिवार का दिखावटी दोस्त भी। फिर टीवी पर रिडलर का वीडियो आता है जो कि ब्रूस वेन के फादर को एक रिपोर्टर का कातिल बता रहा था, लेकिन एल्फ्रेड ब्रूस वेन को बताता है कि ये सच्चाई नहीं है, उसे तुम्हारे पिता ने नहीं मरवाया बल्कि उसे फैल्कॉन ने मारा है। कुछ देर बाद वो तीनों एक आदमी को पकड़ते हैं। वो बताता है कि फैल्कॉन ही चुगलखोर है और रिडलर का अगला टारगेट वही है। सेलिना को भी पता चल जाता है कि फैल्कॉन ने ही उसके दोस्त एनिका को मारा है और वो उसे मारने जाती है, मगर वो उसे नहीं मार पाती और फैल्कॉन सेलिना को मारने ही वाला था। तभी बैटमैन वहां आकर उसे बचा लेता है। फिर बैटमैन उसे अरेस्ट करता है और बाहर ले जाता है और तभी फैल्कॉन को रिडलर गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। गोली मारकर रिडलर वहां से भाग जाता है और एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीता है। तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस वाले उसे ससुराल ले जाते हैं, मेरा मतलब है जेल। फिर बैटमैन पुलिस के साथ रिडलर के घर पर जाता है और वहां पर भी उसे एक पहेली मिलती है और उसके साथ एक हथियार और एक वीडियो जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। और फिर वो रिडलर से मिलने जाता है। वहीं रिडलर उसे बात करते वक्त बैटमैन को बता देता है कि उसका असली प्लान ये नहीं है और फिर तुरंत बैटमैन रिडलर के घर जाता है और उसे वहां सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट डेंजरस क्लू मिलता है जिस पर लिखा होता है ए रियल चेंज, और यही वीडियो का पासवर्ड है। और हाँ, इसी रात को मेयर का शपथ ग्रहण है। इधर बैटमैन उस वीडियो को देखता है और तभी शहर में बॉम्ब फटता है और फिर 500 लोग जो कि रिडलर के आदमी हैं, वो लोग उन सभी लोगों पर गोली चलाने लगते हैं। फिर बैटमैन वहां आकर उन सभी को मारता है और सबको बचा लेता है, पर ब्लास्ट की वजह से गौतम शहर में बाढ़ आ जाता है और बैटमैन लोगों को बचाने लगता है। फिर बैटमैन उनको भरोसा दिलाता है कि वो उनके साथ है, उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर सेलिना बैटमैन से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ आओगे, पर वो यहीं रहना चाहता है। तुम सब अभी यही हो? फिल्म खत्म हो गई, घर जाओ यार। तो आप लोग इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए रुके हो। तो रिडलर अब जेल में है और वो अपने प्लान में कामयाब तो हुआ, मगर बैटमैन ने उसका साथ नहीं दिया। और फिर उसके बगल वाले सेल से कोई उससे कहता है कि दुनिया तुम्हें हीरो मानती है, और अगले ही पल जोकर, और हमें पता चलता है कि ये जोकर है और जोकर का कैरेक्टर प्ले करेंगे हमारे इटर्नल्स के ड्रिक भैया यानी कि बैरी क्योगन। तो दोस्तों, आज की यह स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।